प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उप विषय कहानी लेखन का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। कहानी लेखन का ये एक ही व्याख्यान है जिसमें हम कहानी का अर्थ जानेंगे, कहानी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानेंगे, फिर कहानी लेखन से संबंधित जो ज़रूरी ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद कहानी आप जो है 3 प्रकार से लिखी जाती है, उन 3 प्रकारों के बारे में जानेंगे। फिर एक कहानी मैं उदाहरण के रूप में लूँगी। उसके बाद मैं आपको गृह कार्य दूँगी कहानी से संबंधित और अंत में हम संवाद लेखन, जो कि पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था, उस संवाद लेखन में मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था। उस गृह कार्य की चर्चा भी हम इसी व्याख्यान में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्याख्यान को। सबसे पहले बेटा कहानी का अर्थ किसे कहते हैं कहानी। तो यहाँ मैंने मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहानी के बारे में कहा वो लिया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। क्या कहा था मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी के बारे में कि कहानी एक ऐसी रचना है जो जीवन के या तो किसी अंग के बारे में या किसी मन के भाव को प्रदर्शित करती है। यानी लेखक जो है जब कहानी लिखता है तो उसके लेखन का उद्देश्य क्या होता है, जीवन के किसी न किसी अंग या मन के भाव को प्रदर्शित करना। अब कहानियां जो हैं कई प्रकार की होती हैं, तो यहाँ हम कहानियों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले राजा रानी की कहानियां। राजा रानी की कहानियां कौन सुनाता है? दादी माँ, नानी माँ। नानी माँ से, दादी माँ से आप राजा रानी की कहानियां सुनते हो। इसके अलावा हास्य व्यंग्य से युक्त कहानियां, कई कहानियां जो होती हैं वो मजाकिया, यानी उसमें बहुत सारा हास्य व्यंग होता है, हंसी मजाक होता है, उससे भरपूर कहानियां होती हैं। कुछ कहानियां कैसी होती हैं? साहसिक, जो परिचय किसका देती हैं? साहस का परिचय देती हैं। समुद्री व साहसिक कहानियां। कुछ डरावनी कहानियां होती हैं, डर लगता है जिन्हें पढ़कर, तो डरावनी कहानियां। कुछ ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं और कुछ कहानियां कैसी होती हैं? किसी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताती हैं। उस यात्रा वृत्तांत के पर जो है आधारित कहानियां होती हैं। कहानी लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो अब बेटा कुछ बातें हैं जिन्हें कहानी लेखन के समय ध्यान रखना है हम सभी को जब भी हम कहानी लिखें। यानी कि आप आज इस कहानी लेखन विधा को जान रहे हैं। इस विधा को जानने के बाद आप बहुत अच्छे से कहानी लिख पाएंगे, लेकिन तभी लिख पाएंगे जब इन बातों को आप ध्यान रखकर ही अपनी कहानी लिखेंगे। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है बेटा, कि आपकी कहानी संक्षिप्त यानी छोटी हो और जीवन से जुड़ी हो। क्या हो आपकी कहानी? छोटी हो और जीवन से जुड़ी हो। दूसरा, कहानी की सारी बातें एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक हर जो भी कोई बात आप बता रहे हैं वो आपस में जुड़ी हुई हो, एक निश्चित क्रम में हो। तीसरी बात आपको कहानी के बारे में क्या याद रखनी है बेटा, कि कहानी हमेशा जो है किसमें लिखी जाती है? भूतकाल में लिखी जाती है। चौथा, कहानी में मनोरंजन के साथ साथ, कहानी में मनोरंजन तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ कौतूहल यानी जिज्ञासा भी होनी चाहिए। तो कहानी में मनोरंजन के साथ साथ क्या होना चाहिए? कौतूहल मायने जिज्ञासा भी होनी चाहिए। तो मैं फिर से इन ध्यान रखने योग्य बातों को बताती हूँ आपको।
सबसे पहला, आपकी कहानी जो है संक्षिप्त हो अर्थात छोटी सी हो और जीवन से जुड़ी हो। दूसरा, कहानी की सभी बातें एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। तीसरा, कहानी भूतकाल में लिखी जाती है। चौथा, कहानी में मनोरंजन के साथ साथ कौतूहल यानी जिज्ञासा भी हो। पांचवी बात बेटा, जब आप कहानी लिखो तो कहानी लेखन के समय आपकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य मायने समझ में आनी चाहिए पाठक को। कहानी का अंत जो है उसमें परिणामदायक अंत हो। कहानी का जो अंत हो वो कैसा हो, जिसका कोई नतीजा निकले, यानी कि परिणामदायक अंत हो। अंतिम आपके पास क्या है, कहानी में विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उचित विराम चिन्ह, जहां जहां भी कॉमा लगाना है, ठीक है। अगर आपको पूर्ण विराम लगाना है, अगर आपने विराम चिन्ह नहीं लगाए तो भी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो कहानी में विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ आपको और क्या ध्यान में रखना है कि जब आप कहानी लिखो तो उसमें अशुद्धियां यानी गलती नहीं होनी चाहिए। अब बेटा ये हैं कहानी लेखन के प्रकार। 3 प्रकार से कहानी लिखी जाती है, जिसमें पहला प्रकार है चित्रों के आधार पर। आपको एक चित्र दे दिया जाए, 3-4 चित्र दे दिए जाएं, सीक्वेंस वाइज जब 3-4 चित्र दिए जाएंगे तो एक निश्चित क्रम में होंगे वो, ठीक है। तो वो आप चित्रों को देखेंगे और उसे देखकर फिर आप अपने शब्दों में कहानी को लिखेंगे। तो पहला आधार क्या हुआ, चित्रों के आधार पर। ये हो गई आपकी पहला प्रकार। दूसरा है शीर्षक के आधार पर। दूसरा प्रकार क्या है, शीर्षक यानी टाइटल। स्टोरी का आपको टाइटल दे दिया गया, शीर्षक दे दिया गया, ठीक है, उसके आधार पर आपने कहानी लिखी। तीसरा, रूप रेखा रेखा के आधार पर। किसके आधार पर, रूप रेखा के आधार पर। रूप रेखा रेखा के आधार पर का क्या अर्थ है, रूपरेखा के आधार पर का अर्थ है संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो कहानी कहानी जो है कितने प्रकार से लिखी जा सकती है, कहानी 3 प्रकार से लिखी जा सकती है। पहला, चित्रों के आधार पर। दूसरा, शीर्षक यानी टाइटल के आधार पर। तीसरा, रूपरेखा यानी संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो बेटा उदाहरण है शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। हमने अभी पढ़ा कि कहानी लेखन 3 आधारों पर होता है। पहला आधार चित्रों के आधार पर, दूसरा आधार शीर्षक के आधार पर और तीसरा आधार है हमारे पास संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो मैंने जो दूसरा आधार आपको बताया शीर्षक के आधार पर, उदाहरण मैंने उसी आधार पर लिया है कहानी लेखन का। और मेरा जो शीर्षक है वो है लालची कुत्ता। एक कुत्ते को मांस की दुकान के सामने से हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया। उसने सोचा कि इसे नदी के उस पार जाकर आराम से खाऊंगा। एक कुत्ते को मांस की दुकान के सामने से हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया। उसने सोचा कि इसे नदी के उस पार जाकर खाऊंगा। वह पुल से होकर नदी के पार जाने लगा। रास्ता कौन सा चुना उसने, पुल। पुल पार करते समय नदी के पानी में उसने अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया। अपनी परछाई को उसने क्या समझा, दूसरा कुत्ता। दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी का टुकड़ा देखकर उसके मन में लालच आ गया। अब जब उसने दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी का टुकड़ा देखा तो उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया कि वो टुकड़ा भी मेरा ही हो जाए। फिर से पढ़ रही हूँ बेटा। वह पुल से होकर नदी के पार जाने लगा। पुल पार करते समय नदी के पानी में उसने अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया। दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी का टुकड़ा देखकर उसके मन में लालच आ गया।
उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस दूसरे कुत्ते का टुकड़ा भी ले लूं। इसके लिए वह पानी वाले कुत्ते पर गुर्राया। अब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना ये जो दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी का टुकड़ा है ये भी मेरा ही हो जाए, इसे भी मैं ही ले लूं। तो उसने क्या किया, वह उस पानी वाले नदी में जो जल है उसमें जो उसको अपनी परछाई कुत्ते के रूप में दिखाई दे रही थी उस पर वह गुर्राया, भौंका, जिससे उसकी अपनी हड्डी का टुकड़ा भी नदी के पानी में गिर गया। जिससे क्या हुआ, जैसे उसने गुर्राने के लिए मुंह खोला तो उसका जो अपनी हड्डी का टुकड़ा था वो नदी के पानी में जाकर गिर गया। अब इस तरह क्या हुआ, दूसरे की हड्डी के लालच में उसने अपनी हड्डी का टुकड़ा भी गंवा दिया। तो अब जो टुकड़ा उसके पास था उसके साथ साथ उसने अपनी परछाई को ही अब दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसे लगा, लालच किया ना कि हड्डी का टुकड़ा, अब दो दो हड्डी के टुकड़े मिल जाएंगे तो आज का तो मेरा पूरा दिन ही बन जाएगा। लेकिन उस लालच ने उसका किया क्या, उस लालच की वजह से जो उसे हड्डी का टुकड़ा मिला था उसने उसको भी गंवा दिया। तो बेटा इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो अब है बेटा आपका गृह कार्य। गृह कार्य में अभी हमने कहानी पढ़ी। कहानी किस आधार पर पढ़ी थी, हमने कहानी पढ़ी थी किस आधार पर, शीर्षक के आधार पर। अब जो आपको गृह कार्य मैं आपको दे रही हूं, यह गृह कार्य जो है किस आधार पर है, संकेत बिंदुओं के आधार पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर ही देख रहे हैं कि कुछ संकेत बिंदु हैं। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है और उस कहानी को आपको कहाँ लिखना है बेटा, कच्ची कॉपी यानी रफ नोटबुक में लिखना है। जब अगले व्याख्यान में मैं इस कहानी को आपके साथ डिस्कस करूंगी, यानी इस कहानी की जब हम चर्चा करेंगे तो उस चर्चा के बाद ही आप इस कहानी को कहाँ लिखेंगे, फेयर नोटबुक यानी पक्की कॉपी में, लेकिन उससे पहले नहीं। तो संकेत बिंदु हैं बेटा, गरीब लकड़हारा, लकड़ियां काटकर परिवार का पालन पोषण, नदी में कुल्हाड़ी का गिर जाना, उसका फूट फूट कर रोना, नदी के देवता को दया आना, उसे सोने की कुल्हाड़ी देना, लकड़हारे का पुनः इनकार करना, नदी के देवता का प्रसन्न होना, तीनों कुल्हाड़ी को देना। तो हमने ये जो है कुछ संकेत बिंदु किए। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको गृह कार्य करना है, लेकिन कहाँ करना है, यस, रफ नोटबुक यानी कच्ची कॉपी में। तो बेटा संवाद लेखन जो व्याख्यान आपने पढ़ा उससे संबंधित मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था। तो आज उस गृह कार्य की चर्चा हम करेंगे। आपको जो है संवाद लेखन में दिया गया दो मित्रों के बीच संवाद, जिसमें दो मित्र हैं साहिल और हसन, और जो साहिल का मित्र यानी दोनों मित्रों का ही जो मित्र है करीम, वो करीम जो है अपने माता पिता के साथ कश्मीर घूमने गया। ठीक है, अब कश्मीर घूमने गया है, वहां पर अचानक बाढ़ आ गई और अचानक आई बाढ़ के कारण वे किसी जगह फंस गए हैं। तो दोनों जो हैं उसकी क्या कर रहे हैं, चिंता और फिक्र कर रहे हैं उसकी, उसके माता पिता की, और चिंता करते हुए जो भी उनके बीच संवाद हो रहा है वो संवाद आपको मैंने लिखने को दिया था। तो अब जरा हम इसकी चर्चा करते हैं। साहिल अपने दोस्त हसन से, हसन तुम्हें पता है कि करीम अपने माता पिता के साथ कश्मीर गया है। हसन, हाँ, वहां से 3 दिन पहले उसने फोन किया था। वे लोग उस दिन श्रीनगर के गुलमर्ग में गए थे, पर उसके बाद तो उनकी कोई खबर ही नहीं है। साहिल, कश्मीर की हालत तो बहुत खराब हो चुकी है, श्रीनगर पानी में डूब गया है। मुझे तो करीम और उसके माता पिता की चिंता हो रही है। हसन, हाँ यार, मैं भी परेशान हूँ, न जाने बेचारों की क्या हालत होगी। साहिल, मैंने उनके बारे में इंडिया टीवी को मेल
तो किया है कि अगर उन्हें कोई सूचना मिले तो हमें खबर कर दें। और करीम के चाचा चाची भी बहुत ही परेशान हैं। तो बेटा ये हमने क्या किया, संवाद लेखन की चर्चा की, जो कि मैंने आपको गृह कार्य में दिया था। अब इस संवाद लेखन यानी उपर्युक्त संवाद लेखन को पक्की कॉपी में लिखना है आपको, और जो कहानी मैंने आपको दी है बेटा, उस कहानी को आपको कहाँ लिखना है, कच्ची कॉपी यानी रफ नोटबुक में। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।